नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाहूणम्। मंगलमय मंगल कर वीतराग विज्ञान नमता ही जाते गए अरहंतादि महा करि मंगल करि ओम ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद। अभी द्रव्यानियों की चर्चा करते हैं। द्रव्यानियों का मतलब है द्रव्य स्वभाव की चर्चा, द्रव्य की व्यवस्था की चर्चा, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था की चर्चा। यदि और अच्छे शब्दों में कहें तो यूनिवर्सल ट्रुथ की चर्चा। अनादि अनंत तीन काल में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ किस प्रकार से खचित हैं, व्यवस्थित हैं, परिणमते हैं, उसकी चर्चा। और कहें तो मोक्ष मार्ग के आधार की चर्चा, सम्यक दर्शन के आधार की चर्चा। और कहें तो इस वस्तु स्वरूप को जानने के बाद गारंटी है कोई को विकल्प रह नहीं सकते, आकुलता रह नहीं सकती, कष्ट रह नहीं सकता। द्रव्यानियों का श्रद्धान हो जाए, द्रव्य पर्याय का पता लग जाए, विश्व में एक भी जीव दुखी नहीं हो सकता। संपूर्ण दुख के अभाव की चर्चा, संपूर्ण सुख प्रकट करने की चर्चा। ऐसी गजब बात। एक आध दृष्टांत लो। यदि किसी व्यक्ति को मालूम पड़ जाए कि ये पत्थर है तो उसे हीरे के नाम पर बेचने का विकल्प क्यों करेगा? उस पत्थर को बेचने के नाम पर उपाय करने की जरूरत कहां पड़ेगी? यदि हमें पहले ही मालूम पड़ जाए कि ये नमक है तो मीठा करने के नाम पर उसका प्रयोग क्यों करेगा? ऐसे हमें मालूम पड़ जाए, ये समझ में आ जाए कि शरीर सुख रहित है तो इसमें सुख ढूंढने की कोशिश कौन करेगा? अब ये द्रव्यानी को बताएगा ये शरीर सुख रहित है। जिस सोना चांदी संपत्ति वसीयत के लिए तमाम झगड़े होते हैं, यदि मालूम पड़ जाए कि जिसके लिए हम झगड़ा कर रहे हैं वो खुद ही सुख रहित है, उसके मिलने पर भी सुखी नहीं होती, जिसको मिला वो सुखी नहीं हुआ, और जो डिमांड कर रहा है वो खुद सुख से बना हुआ है। जीव कैसा है? सुख स्वरूप ही है। वो क्यों दुखी होगा? ये तीव्र वित्यात का उदय होता है जब ये सब झगड़े होते हैं। सबको पता है लेकिन नहीं पता। मोह मतलब नहीं पता। क्या कह रहे हैं? सबको पता है लेकिन नहीं पता, इसका नाम मोह है।
ये देह स्थिर नहीं है, ये संयोग स्थिर नहीं है, ये देह छूट जाने वाली है, इसे जला करके राख कर देंगे। लेकिन उस समय काम नहीं आती दिमाग, चाहे कुछ हम भाइयों से लड़के ले लेंगे, लड़ मर के लेंगे ही, क्या लोगे, क्या लोगे। सुनो, पुण्य के उदय से अधिक सामग्री नहीं मिलती। और मिलती भी है वो भी तुम्हें नहीं मिलती। पुण्य के उदय में जो सामग्री मिलती है वो भी तुम्हें नहीं मिलती। ये द्रव्यानी कहेगा, करना नहीं क्या कहेगा, पुण्य के उदय से अधिक सामग्री नहीं मिलेगी, कोई छीन नहीं पाएगा तुम्हारी सामग्री। एक तरफ 100 भाई थे और एक तरफ प्रद्युम्न था, और 100 बार मारने की कोशिश की उसे। उस राज्य में वो अकेला ही था, कोई था ही नहीं उसका। सब विद्याधर को मारते, सब उसे मारने का उपाय करते थे, सब। जरा सोचो, वहां पर उसकी रक्षा किसने की? जिस समय प्रद्युम्न इतना सा था, जन्म ही हुआ था, और वो देव बेल हर के रह गया, और उसने पत्थर के नीचे दबा दिया। उस समय उसकी रक्षा करने वाला कौन था? सोचो, कौन की कहानी में आता है? धन्य कुमार चरित्र कौन का? सबसे छोटा भाई था वो, 6 भाई बड़े थे, तो ये कुछ करता तो है नहीं, मेहनत तो हम करते हैं, ये तो फ्री में खाता है, और फिर भी सबका लाडला है, अकृत पुण्य। जी मजे में रहता है, हम मेहनत करते हैं, सब इसकी लाड करते हैं, तो इसकी तारीफ होती है। अब पिताजी को तो भरोसा था, इसके जन्म के समय इसकी नाल गाड़ने के लिए हमने जहां जहां गड्ढा खोदा वहां सोने के घड़े भरे निकल आए, पुण्यशाली है। लो बेटे जी, जो मिले सो खरीद लाना, जो मिले सो। जो कोई व्यापार करने नहीं गया हो उससे कहा जी तो स्वर्ण मुद्रा है, जो मिले तो ले आना। बताओ क्या लेके लौटा? कोई ठग सका उसे? हम ये कहना चाह रहे हैं, वास्तव में एक बार द्रव्यानी समझ में आ जाए, निर्विकल्प हो जाओ। मुझे तो ऐसा लगता है, यदि आप दुखी हो तो अपने आप से पूछो, क्या तुम्हें द्रव्यानी का भरोसा नहीं? जब पर अत्यंत भाव है उसमें से सुख नहीं होता, तुम काहे को लगे हो? असंभव लक्षणावास, पर में सुख असंभव है, क्यों क्यों माथा मार रहे? इसमें से निकली वो नीतियां सारी बहुत जोरदार। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और सील गया तो सब चला गया। धन गया तो कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया, क्या गया? इसलिए द्रव्यान युग से कहना ये चाह रहे हैं, प्रवृत्ति कैसे करना तो चरणानी विचार करो, और निर्णय कैसे करना है द्रव्यान का विचार करो। तुम्हें सुखी होना हो तो द्रव्यान युग के बिना कभी सुखी नहीं होगी। लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर चरणानियों को अपना लेते हैं, मतलब पूजा पाठ हो तो बस, संयम दान आदि, और पुण्य का उदय हो तो करते भी चले जाते हैं दान वगैरह सब, लेकिन शांति नहीं मिलती। लोगों की भाषा में कहो तो तृष्णा नहीं मिटती, जेलेसी नहीं मिटती, परिग्रह की बुद्धि नहीं मिटती, भी कुछ नहीं कम होती। क्यों? क्योंकि चरणानियों इनको कम नहीं करता, लेकिन द्रव्यानी उसे जानने पर तृष्णा उत्पन्न ही नहीं होती। तुम करके बता दो, खीर मीठी करने के लिए कितना नमक चाहिए? मजाक कितना चाहिए? छोटे छोटे बालक होते हैं अज्ञानी, छोटे छोटे बालक, वो गेम खेलते हैं व्यापार, उसमें कागज के नोट होते हैं। उस समय कितने कीमती लगते हैं नोट। लेकिन द्रव्यान युग से जानने पर भी नोट कुछ भी नहीं लगते। उस समय तो हम किराया निकालो, एरोड्रम का किराया 5,000, लाओ फटाफट 11,000। हम नहीं बना देंगे कोठी यहाँ पे। वहां तो पूरी ऐसा लगता है जैसे। लेकिन सही बताओ, वस्तु स्वरूप जानने पर भी क्या लगता है?
कुछ नहीं लगते। ऐसे द्रव्यानी से निर्णय करने पर कुछ नहीं लगता। इसलिए ऐसे द्रव्यानी की चर्चा करेंगे जिसमें वस्तु स्वरूप की चर्चा होगी। इसका मूल ध्येय, पॉइंट पकड़ो, बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया पॉइंट। द्रव्यानी का मूल ध्येय स्वपर वेद विज्ञान, नॉट फॉर इंफॉर्मेशन। 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, लोकाकाश अलोकाकाश, ऐसा वैसा, जी गुण जोड़ के लिए मत लगाते हो। स्वपर वेद विज्ञान का इतनी देर की चर्चा की ना, यदि ऐसा पढ़ना मन नहीं आया तो आपने द्रव्यानी नहीं पढ़ा। आपको अभी माथा फोड़ने की इच्छा होती। माथा फोड़ना मतलब भोगों में सुख ढूंढना, पर द्रव्यों में सुख ढूंढना। अभी भी माथा फोड़ने की इच्छा हो रही तुम्हें, तो द्रव्यानी नहीं पढ़ा। अभी भी तुम्हें मान अपमान का भेद दिखाई देता तो द्रव्यानी नहीं पढ़ा। कहाँ है, कौन कर रहा है अपमान? जिस सत्ता को तुम जान रहे हो वो है नहीं हमारी सत्ता, और जो हम है वो जानता ही नहीं। अपमान कहाँ से हो गया? नहीं साहब, आग की तरह झुलस रहे। मुझे तो सही में ऐसा लगता है जब कोई मेरे पास ऐसा व्यक्ति आता है, बहुत आग लग रही है, 10 साल हो गए उन्होंने हमारा अपमान किया था। मैं प्रथमानी के अनुसार कहता हूँ, भैया मैंने कितने भावों के कर्म बांधे होंगे, तुम 10-10 साल की याद रख रहे हो। जो 1 सेकंड में सॉल्व होने वाली बात, तुम्हारा अपमान किया किसने? मैं जब भी कोई बात कहता हूँ, ये कहता तुम्हारी दोस्त नहीं, लेकिन उदय खराब है, बबीता भी खराब है। मैं तुम्हारे नहीं कह रहा, तुमसे कहेंगे दोस्त बबीता पर्याय का है तो है ही वो। तुम दुखी हो तो बने रहो। एक समय में सुखी होने की विधि है, एक समय में सुखी होने की विधि व्यवहार की भाषा है। एक समय मात्र दुखी ना हो ऐसी विधि है। करके देखो विचार, एक समय मात्र को दुखी ना हो। अंतर समझ में आया कुछ? एक समय में सुखी और एक समय मात्र भी दुखी ना हो। करेंगे करणानियों की चर्चा करना, लेकिन क्या के लिए करें? स्वपर वेद विज्ञान करने के लिए। इसमें न्याय शास्त्र का भी वर्णन है ना, पदार्थ का वर्णन है, और श्वेतांबरों ने से एक बहुत अच्छा शब्द दिया है, सारणा। जो परिजोयना का था, जैसे परिजोयना शब्द बताए थे, ऐसे इसको सारना। सारना माने याद करना, सार को याद करना। चारों अनुयोग में द्रव्यानुयोग सार है, इसलिए सार रूप में याद करने का नाम सारना है। चलो पढ़ते हैं पॉइंट्स। आत्म प्रधान, ये कैसा है? आत्म प्रधान। आत्मा ने, यहाँ आत्मा नहीं लेना, अपने को लेना। आत्मा भी अपने को ही कहती है, लेकिन हम जानबूझ के समझा रहे हैं अपने को लेना। जनरली हम आत्मा सुनते हैं ना, तो हम 3rd पर्सन में सुनने लगते हैं। 3rd पर्सन समझ में आए कुछ? हाँ, आत्मा की बात है, वो आत्मा कौन सी आत्मा? तुम ही तो आत्मा हो। तो ध्यान से सुनना, जैसे चरणानियों की चर्चा 3rd पर्सन में होती है, कर्णानियों की चर्चा 3rd पर्सन में होती है, हो सकती है, सब बात है, लेकिन द्रव्यानियों की चर्चा 1st पर्सन में, उत्तम पुरुष। अपनी बात करके सुनो। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले कहा था, स्वपर वेद विज्ञान करने के लिए द्रव्यानी होगा। स्वयं पर इसका वेद विज्ञान करने, स्वयं है कौन? द्रव्यानी के सार में कहेंगे, द्रव्यानी के सार में सुनना ध्यान से। द्रव्यानी के सार में, द्रव्यानियों में स्वयं को ही नहीं जानेंगे, स्वयं को सुरक्षित जानेंगे, स्वयं को अप्रभावी जानेंगे। अब तो कैसे होगा बताने जरा? यदि स्वयं सुरक्षित है, भगवान आत्मा सुरक्षित है, कष्ट क्यों होगा? 1 करोड़ का हीरा तुम्हें पॉलीथिन में लपेट के दिया और पॉलीथिन फट गई, कितने दुखी हो गए बोलो? क्यों नहीं हो रहे दुखी? क्योंकि हीरा अप्रभावी है, हीरा सुरक्षित है, हीरे का कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे ये देह के उपसर्ग परिचय होने पर भी महिलाएं दुखी नहीं होती। आत्मा इस देह से अप्रभावी है, उपसर्गों से अप्रभावी है, सुरक्षित है, तुम्हारी कसायों से सुरक्षित है। तुमने क्या करते, निंदा उपसर्ग आदि से हम कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा।
तुम यदि ये मानोगे तो दुखी रहोगे। पॉइंट नोट करना, करनानी की बात बता रहे हैं। यदि आप अपने को ये सत्ता मान रहे तो अब आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। पाप का उदय आए बिना भी कोई तुम्हें दुख दिए दे भी नहीं तो भी तुम दुखी रहोगे। जैसे दृष्टांत दे रहे, जैसे विदाउट टिकट रेल में चलने वाला व्यक्ति हैरान होता है। अब टीसी आए नहीं है, अभी चालान नहीं कटा उसका कुछ, लेकिन विदाउट टिकट चलने वाला व्यक्ति हैरान रहता है, शांति से बैठ ही नहीं पाता, दिल धक धक धक, बार बार दरवाजे की तरफ देखता है कहीं आया तो नहीं टीसी, भोजन नहीं कर पाता बैठ करके चैन से। पता उसे कौन दुख दे रहा है? ऐसे ही परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति को दुखी करने की जरूरत नहीं है, वो दुखी ही रहता है। देखो तुम्हें गोष्ठी में बोलना है, अभी दृष्टांत है ना, गोष्ठी में बोलना है। अब तुमने अपना 100% आउटपुट दिया, जितना कर सकते तैयारी कर ली, फिर दुखी कौन कर रहा है? अब दुखी कौन कर रहा है? औरों से अच्छा नहीं हो पाएगा, और बड़ी बड़ी वक्ता बोल रहे हैं, हमें तो कोई क्या कहेगा, हमें तो ऐसा लगेगा, फिर सबकी नजरों में हमारा क्या होगा। अब जबरन कर दो, तुमने परमेश्वर को माना इसलिए दुखी हो। अभी कोई दुख तो नहीं दे रहा, अभी इतने विद्वानों ने तुम्हारी बुराई तो नहीं की, ये अंदर अंदर दुखी बना। क्यों? जो पर के आश्रय से सुख ढूंढते हैं उन्हें दुखी करने वालों की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत जबरदस्त बात। स्वयं पर समझ गए? स्वयं कैसा है? सुरक्षित है, अप्रभावी है। ऐसा जानने वाले व्यक्ति को बहुत आनंद होता है। कोई शरीर से दुबला हो जाए, करनानी का दृष्टांत है, कोई शरीर से दुबला हो जाए तो दुखी होता है, जब समझ में आती। लेकिन जो मोटा हो उसे ये लगता है दुबले ना हो जाए, दुबले ना हो जाए, दुबले ना हो जाए। दुबला व्यक्ति को और हम दुबले हो गए, दो ही तरफ से दुखी है। 3-4 दृष्टांत दिखा है कि पर में अहम करने वाला व्यक्ति दुखी ही होता है। तुम शिव संज्ञान में अहम कर लो, हम कोई बात पूछो भूल जाए, भूल जाता हूँ भली जबान, प्रवचन समझ में नहीं आए इसका दुख नहीं लगेगा, सम्यक दर्शन नहीं हुआ इसका दुख नहीं लगेगा। लेकिन हमने इतना पढ़ा था, इतना सब लोग जानते हैं, हमें इतना याद रहता है और आज याद नहीं रहे तो कैसा लगेगा? यह है मिथ्या, यह मिथ्या की पीड़ा। आगे आज नहीं मालूम तो नहीं मालूम। जैसे हमने पूरा ग्रंथ विस्तार कर दिया, क्या नाम है तुम्हारा? सुदृष्टि नहीं है अपना, तत्व विस्फोट, लघु तत्व विस्फोट है, लघु तत्व। अभी पूरा ग्रंथ हमें तो याद नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या आने वाला है, हमें तो नहीं मालूम। कोई कठिन चीज आ गई और नहीं पढ़ा पाए तो इसका उत्तर इतना अच्छा है, आज सुबह आया हमारे दिमाग में, इतना अच्छा उत्तर है। नहीं आया तो कहते हैं नहीं आया, जितना आएगा उतना पढ़ा देंगे, जितना हमारी बुद्धि में आ रहा है उतना पढ़ा देंगे। और नहीं हो तो कह देंगे कि विद्वानों से पूछ लो, और नहीं तो कह देंगे ये सर्च कर लो, दूसरों ने प्रवचन किए उनके ढूंढ लो। अब दुखी क्यों होना? हम कोई केवल ज्ञान थोड़ी है। हमने कब दावा किया कि हमें सब कुछ आता है? अब हम दावा कर रहे हैं नहीं पूरे ग्रंथ मुझे याद नहीं आएगा तो दुखी होते फिरेंगे। और दुखी तो तब होंगे जब नहीं आता वाले। हम तो कह रहे हैं दावा करते थे दुखी हो जाएंगे। ऐसी बात ना पूछ ले, ऐसी बात ना पूछ ले, कोई ऐसी बात ना पूछ ले। डॉक्टर साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर साहब बोले दुनिया का कोई सा ही प्रश्न बोलो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं। तो आपको बड़ा अहंकार है, आपको सब आता है। अब अच्छा नहीं है, उत्तर तो दे ही सकता हूं ना। दुनिया का कोई सा भी प्रश्न पूछो, दुनिया का समझ गए? आलू का काट का कहीं का प्रश्न पूछ लेते, शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं, बेसुका कोई सा प्रश्न पूछ लेते, उत्तर मैं दे सकता हूं। ये तो कि आप सर्वज्ञ हो गए, हम कह रहे हम सर्वज्ञ हो गए। तो फिर मान लो हम कठिन प्रश्न पूछ लें तो
हम पूछेंगे बताओ फला फला 50वें दीप का वर्णन सुनाओ। 13वें दीप तक का तो वर्णन है, 50वें दीप का वर्णन सुनाओ, तो मैं कह दूंगा नहीं आता। हमको ऐसा क्यों लगता है हमें नहीं आता, ऐसा कहने में लोगों की नजरों में गिर जाएंगे। तुम चढ़ी कब से गिर जाओ? तुम हमें आदर करती हो? बिल्कुल नहीं करती, कोई नहीं करता हमारा आदर। तुम्हारी जितनी मंद कथा है उतना आदर करती हो, हमारे गुण प्रमाण आदर थोड़ी करती हो। नहीं समझ में आए? तुम भगवान की भक्ति करते हो, भगवान तो लोग 100% शुद्ध हैं, ठीक है भगवान, तो तुम उतनी भक्ति कर पाती हो? तो बताना, हमारा आदर कर पाते हो, हमारी भक्ति कर पाते हो, हमारे प्रेम कर पाते हो, हमारे लिए समर्पण कर पाती हो? नहीं कर पाती। जितनी आपकी विशुद्धि होगी उतनी ही कर पाओगे, इसमें कोई तुम्हारा दोष नहीं है। जितनी मन कसाय होगी, जितनी कसाय चौकड़ी का भाव होगा उतनी कर पाओगे। अद्भुत है, अद्भुत है द्रव्यलिंग, द्रव्यानी योग। ये एक शिष्य महावीर भगवान को याद तक नहीं करता और 100% उनको समर्पित है कि वो 3 कसाय चौकड़ी मिटी हुई है, उसकी 3 कसाय चौकड़ी, 4 कसाय चौकड़ी मिटी हुई है और नाम तक नहीं लेता। 4 कसाय चौकड़ी का भाव हो गया कि वो ऐसा क्या चारित्र हो गया। महावीर भगवान की 100% स्तुति कर रहा है वो, और महावीर भगवान का नाम तक नहीं ले रहा हो। और एक व्यक्ति 24 घंटे मंदिर में बैठा है, महावीर भगवान के नाम जप रहा है, लेकिन अनछना पानी पीता है। बोलो बोलो, महावीर भगवान की एक भी स्तुति नहीं गा रहा है वो। नहीं, स्तुति तो बहुत गा रहा है, लेकिन उनके बताए मार्ग पर नहीं चल रहा। बोलो, अब तो समझ में आया ना? ये द्रव्यानी से स्वतंत्रता का पता लगा। ये बात मैंने क्यों बताई? हम क्यों अपेक्षा करें कि हम इतने अच्छे हैं, तुम हमारा आदर करो, तुम्हारा यश करो, तुम अपयश मत करो। ये बेचारी सीता का अपयश कर दिया। नहीं, सीता बिल्कुल दुखी नहीं। क्यों? भगवान जितने अच्छे हैं उतना आदर उनका नहीं कर सकते, तो सीता सच्ची है, अच्छी है, रावण का तो छोड़ दो, औरों भी छोड़ दो। रामचंद्र जी तो धर्मात्मा है, शायद सम्यक दृष्टि है, लेकिन रामचंद्र जी भी उदय से ज्यादा वात्सल्य प्रेम नहीं दे सकते। क्या कहा? रामचंद्र जी भी सीता को निर्दोष जान सकती हैं, पूर्व भावों से प्रेम है, बहुत स्नेह है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दे सकते जितना उसका होता है। मैं कुछ कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? हम जब इतने अच्छे हैं तो हमारी बुराई क्यों कर रहे हैं, हमारी बुराई क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर दे रहे द्रव्यानी योग से। हम लोग यही तो शिकायत होती है, जैसे तुम बहुत अच्छे हो और हम कम अच्छा कहें तो तुम यही शिकायत है, भाई साहब बहुत खराब है, मैंने कितना किया 2 महीने तक और भाई साहब ने कुछ नहीं कहा, इतनी सी बात कह के रह गए। या जब भी बात करेंगे तो बस कम मूल्यांकन किया तुम्हारा। तो इसका जवाब है, समझ में आ रहा है कुछ अब क्या कह रहे हैं? मुझे इन चीजों से बहुत आनंद हुआ है। मुझे अमाइन में भी कभी तकलीफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई तकलीफ? बहुत पहले मैंने लिखा था अपनी डायरी में, अक्सर एक शिकायत होती है गुरुजनों से कि कभी हमारे देख के नहीं मुस्कुराए, कभी हमारी तारीफ नहीं करी, कभी तो कहना चाहिए आज तुमने बहुत अच्छा किया, कभी तो कहना चाहिए तुमने अच्छी प्रभावना करी, कभी तो कहेंगे देखो तुम सुमत इतने अच्छे हो। कुछ खुशी बात पे तो अच्छी कहें, उससे मनोबल बढ़ता है, बच्चों का उत्साह बढ़ता है, कभी तो कहना चाहिए ऐसा। मैं तभी लिखा था जब मैं भोपाल में था, तभी लिखा था, अधिक गुण वाले कम गुण वालों की स्तुति नहीं करते। वे हमारे पूछे हैं या हम उनके पूछे हैं? वे क्यों करें तारीफ? क्यों करें? तुम सब्जी वालों के बीच में थोड़े अच्छे सब्जी वाले होगे, वे रत्नों के व्यापारी, वे क्यों तारीफ करते हो? बताओ। अब उसी दिन से मजा है, कभी ये नहीं लगता कि हमारी प्रशंसा करें, कभी हमने अपनी अच्छी बातें बताई नहीं उनको, आज तक नहीं बताई अच्छी बात मतलब हमने प्रवचन करे, भीड़ लगी हुआ है, ऐसा हुआ, ये हुआ, हमने इतने भाइयों को आगे बढ़ाया, फलाना, कुछ नहीं। कमियां तो बताई, अच्छा ही नहीं बताई, और उनसे सुनने की कोशिश भी नहीं की वे सुनाए। क्यों सुनाए?
क्यों? 100% हीरे को चमकाया जाए, तुम ये चाहते हो? ये 10-20% चमक गया, हाँ चमक गए, इतने चाहते बोलो। तो प्रशंसा क्यों सुनना चाह रहे आज कचरे काम का? अभी क्या हुआ तुम्हारा? क्या हो गया? रत्नत्रय हो गए पूरे, मोक्ष हो गया, क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। पंडित साहब की बड़ी विशेषता है, अन्य विद्वान तुम्हारी बहुत प्रशंसा करेंगे और पंडित साहब नहीं करेंगे, देख लेने जाके। अन्य जगत के लोग तो प्रशंसा करेंगे, विद्वान लोग तक तारीफ करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंडित साहब कहते हैं जो तुमने किया है उसके कर्ता तुम नहीं हो, हम प्रशंसा कैसे करें? हाँ, तुम ज्ञाता हो, स्वसन्मुख हो, सम्यक दृष्टि हो, हमें अच्छा लगेगा, हम करेंगे प्रशंसा। लेकिन तुमने बहुत प्रभावना करी, बहुत प्रचार किया, बहुत प्रवचन किए, बहुत फला किया और बहुत जोड़ दिया, बहुत दान दे दिया, कभी इसकी प्रशंसा नहीं करी। क्यों? क्योंकि हम द्रव्यानी से देख रहे हैं, तुम उसका कर्ता नहीं हो। बहुत गजब है, समझ में आ रही बात? सॉल्यूशन दिए हुई है, समझना अच्छी तरह से। कभी दुख नहीं होगा, कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता। पंडित साहब बहुत अच्छी भाषा में बोलते हैं, कोई प्रशंसा करता नहीं, कर नहीं सकता। बोलो, कोई प्रशंसा करता नहीं है कि कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? खूब सोचोगे तो बस मजे हो जाएंगे। आज से हमने शादी करी, पत्नी आई, वो तो कम से कम अनुकूल रहे, वो तो हमें समझे, कम से हमें वो तो समझे। क्या भी समझे? कैसे समझे? अत्यंत अभाव है, तुम्हारे उदय से ज्यादा नहीं समझेगी। हम तो इधर से कह रहे, कई बार पत्नी बहुत अच्छी होती है, लेकिन पति का उदय खराब होता है ना, तो उसे समझ में नहीं आती बहुत अच्छी हो। वो उसके लिए जितना अच्छा करती है उसे उल्टे उल्टा लगता है। पत्नी को इतना स्नेह है कि खुद नहीं खाती घी, लेकिन पति को खिलाती है, दाल में और डाल देती है, रोटी में और लगा देती है, तो वो उसके मिथ्यात्व का उदय हो तो चिल्लाता है, लुटा दे तुम, इतने तो घी दाल डाल के खत्म कर दो, हम कमा कमा के मरे जा रहे हैं, अब अभी से कौन सुखी करेगा? सोचो, ऐसा ही पूरा स्वरूप इसमें द्रव्यानी में बताया जाएगा। तो आत्म प्रदान करके पढ़ना, ध्यान रखो, द्रव्यानी माने आत्म प्रदान, माने स्वयं को प्रदान करके पढ़ना। एक बात ध्यान से सुनना सभी लोग, मुझे कुछ कहना, हिंट। आप आत्मा को प्रदान करके नहीं पढ़ते, फिर से कह रहा हूं आपको, और एक बार फिर से कह रहा हूं, तो आत्मा प्रदान करके कैसे पढ़े? कि तुम जब भी तुम्हारी डेली की प्रॉब्लम हो ना, उसी को मिटाने के लिए पढ़ो। अमृतचंद स्वामी क्या कहते हैं, समन्वत स्वामी क्या कहते हैं, कांजी स्वामी क्या कहते हैं, इसके लिए नहीं पढ़ो। समझ में आ रहा है कुछ? तुम तो बताओ ना, आज तुम डिप्रेशन में हो तो डिप्रेशन लिखो, क्यों डिप्रेशन हो रहा है, दिल हल्का क्यों, भारी क्यों हो रहा है, ऐसे लिख लो, अब पढ़ो, आपको उसी में जवाब मिल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं आत्मा को प्रदान करके पढ़ो। आत्म प्रदान मतलब अपनी समस्या मिटाने के लिए पढ़ो, और ऐसा अपने में से कोई नहीं जो प्रतिदिन दुखी नहीं है। दुखी हो जी, कह रहे दुखी हो। अभी हम तुम्हारी तुलना में इसका सम्मान ज्यादा कर दें, सोच तो हो जाए, लो उन्होंने किया नहीं था वो काम, तो हमने किया था, इनका नाम चला गया। भाई साहब को तो यही पता इनने किया है, हमने किया था, 4 घंटे लगे रहे, उन्हें तो पता ही नहीं हमारी 4 घंटे की मेहनत, रात भर जगे हम, अब भी से तो शुरू। लेकिन वो तुमने किया नहीं था, करता था, ये देख लो, तब द्रव्यानी से करता था, अब क्या करते? पंडित साहब ने बहुत सुंदर बात कही है, काम स्वयं करो, श्रेय दूसरों को दो। सुनने में कितना सरल लगता है? दे सकते हो? मैंने अपना श्रेय अपन पिताजी तक को नहीं दे पाते, औरों को तो चलो क्या देंगे। अच्छा काम करके भी तेनाली राम में काम खुद अच्छा करता है, वो विलेन है, क्या नाम है उसका, और उसको श्रेय देता है वो सारा। यदि ये नहीं होते तो ये काम नहीं हो पाता, उन्हें श्रेय दे देते। माने अब एक तुम्हारी भाषा में तो मिथ्या दृष्टि हुई तो प्रोग्राम है वो तेनाली राम का कार्यक्रम,
लेकिन उस कहानियों में वो श्रेय दूसरों को देता है। ये देखो आप, अब बहुत बड़ी ताकत, अब ये द्रव्य के बिना नहीं आएगी ये ताकत। चलो चलते हैं। आत्म प्रधान मान समझ गए, अपनी प्रॉब्लम दूर करने के लिए पढ़ो, अपना दुख दूर करने के लिए पढ़ो। बोलूं मैं आपको कॉमन साइकोलॉजी होती है कि जिनवाणी से अपनी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। पढ़ते रहो, वो अलग बात है। वो तो देखो अपन करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, उन्हें अपने समझाएंगे, ऐसे जुगाड़ लगाएंगे, तभी आएगा वो सब। मैंने अंतर में मिथ्यात बैठा है, क्या कह रहे, मिथ्यात बैठा है, वो हम ऐसे ऐसे करेंगे तभी होगा। सही बता ना, दुख इसमें सॉल्व हो जाएगा पढ़ने में। अब सोचो कैसे पढ़ना है। पूरा विश्वास करो, तुम्हारा जिस दिन का जो भी दुख होगा यही सॉल्व हो जाएगा। आप जो कुछ पढ़ोगे, जो कुछ, वहीं से उत्तर निकल आएगा, देख ले। फिर से कह रहा हूं, 5-6 बार कह दिया, फिर भी कह रहा हूं, मेरा मन पेट नहीं भर रहा। इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ो, डॉक्टरी करने के लिए, लोग शोध प्रबंध के लिए नहीं पढ़ो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पढ़ो। मैं जेलेसी से परेशान हूं तो जेलेसी मिटाने के लिए पढ़ो। तृष्णा से परेशान हूं, तृष्णा मिटाने के लिए पढ़ो। जब नहीं हो तो हमसे पूछ लेना, तृष्णा मिटाना हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे तुम्हें इसी ग्रंथ में से। जब पर का भोगता नहीं है तो तृष्णा मिट जाएगी। क्यों? प्रशंसा ज्यादा अच्छी चीज है या आत्मसंतुष्टि ज्यादा अच्छी चीज है? अभी बोलो मत, सोचना। हम ये देख रहे हैं, मिथ्या दृष्टि प्रशंसा पाने के लिए आत्मसंतोष गवा देता है। हमें आनंद है, अब कोई कुछ कहो, हमें आनंद है ना, हम सम्यक मार्ग में जा रहे हैं, सम्यक सोच रहे हैं, हमें आनंद है। तो इसकी जैसे कीमत आती है ना, वो निंदा सुन करके भी अच्छा काम नहीं छोड़ेगा, आलोचना सुन करके भी नहीं। एक तो हम पाठशाला पढ़ा रहे, ऊपर हमारी आलोचना कर रहे, चूल्हे छोड़ भाड़ में जाओ, हमाओं का जा रहा जामे, कौन हमारी बिटिया की शादी है, कैसी बातें कर रहे। हम तो उनके भले के लाजे कर रहे। एक तो हम पैसा खर्चा कर रहे शिविर लगाने में, और हम उनके घर जाओ, हम क्यों जाएं? बहुत कठिन काम है ये। विधान करा रहे हो और विरोधियों के घर जाओ जो तुम्हारे कट्टर विरोधी हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, और उनकी दर्द सुन के आओ। आना हो तो आए, हमने पर्चा लगा दो ना, आप नहीं करा पाओगे विधान, भी करा पाएंगे जो वस्तु स्वरूप समझेंगे। हमें लड़की शादी है, हमने कहा नहीं लड़की शादी नहीं है, हमारी तीर्थंकरों की देश न खिलने वाली है। लड़की की शादी तो बहुत छोटी है। दिल्ली के शिविर में हमने ये बात, बहुत मीटिंग हुई, बहुत साल भर। हमने कहा सुना जी नहीं चलेगा, हम उस ग्रुप वालों को नहीं बुलाएंगे, पूछेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, आपको जाना पड़ेगा। लगता है ना, जैसे विदिशा में हम गए, समस्त मित्र पक्ष के घर गए, सबके घर गए, सबके। अंतिम समय तक यही लग रहा था, जाएंगे तो क्या होगा, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, आलोचना होगी, आना हो तो आए, नहीं आना तो नहीं। जब हमारे घर में शादी होती है ना, तो फिर जो जिनसे नहीं बनती उनके यहाँ भी जाते हो आप, और उनकी 10 बातें सुन भी लेते हो, झुक भी जाते हो, जिस सोचते चलो अब अपनी लड़की शादी है हो जाते। तो तीर्थंकरों के देश ना, तीर्थंकरों के देश ना तो बहुत ऊंची चीज है। जब दिगंबर मुनिराज पधारते ना, तो शत्रु प्राणी भी पानी पीते हैं। कौन कौन? गाय और शेरनी एक घाट पानी पीती है, और तुम अभी इतना बड़ा काम करा रहे हो विधान का या शिविर लगाने का, और तुम निमंत्रण ही नहीं दे पा रहे। यहाँ के सारे मंत्रों निमंत्रण देने गए थे, हम नहीं, अपन तो चले, ऐसा ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हंसी उड़ा लेंगे, भी अपना काम करेंगे, अपन अपना काम करेंगे, अपना काम निमंत्रण देना है, चलेंगे अपन। सब मंदिरों में गए, सबसे मिल के आए। ध्यान रखना, जैन शासन प्रभावना यहाँ से नहीं हो सकती, ऊंचों के बल पे, हाँ, अकड़ के बल पे नहीं हो सकती, झुकना पड़ेगा आपको। क्या अभी करोड़ों का मकान बनाना हो और SC ST हो, डायरेक्टर क्या कहलाता है तुम्हारे,
CMO और जो तो क्यों ये हाथ नहीं जोड़ते? गैरों के हाथ जोड़ सकते तो जेएनयू ने क्या बिगाड़ा? मतलब जरा सी परमिशन लेना हो किसी बात की, कौन कौन के पैसे नहीं देते, कौन कौन की रिश्वत नहीं देते, वो तुम्हारे विधायक के हाथ नहीं जोड़ते फिरते? हमने आज कहा ये सड़क कितनी अच्छी बनी, वो सड़क खराब बनी। इन्होंने कहा विमल जी ने कि वो विधायक का वो है, क्या कहलाते, ठेकेदार, मैंने वो के जी का खास है, उसने बनाई है वो। मुझे एक सेकंड में ये विकल्प आया, इंजीनियर बनना ही पर्याप्त नहीं है। जिस क्षेत्र में आपको ठेका लेना हो, काम करना हो, उन विधायकों को साधना पड़ता है, घर जा जाके लाखों की गिफ्ट देनी पड़ती है, तब जाकर आपको इंजीनियर का काम होगा। नहीं तो आप इंजीनियर बन के बैठे रहो घर में। आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए हो, लेना हो, काम कराना हो, अब कैसा विधायक हो, कैसा सांसद हो, क्या क्या हाथ नहीं जोड़ने पड़ते। इसलिए मुझे तुम्हारी ये शिक्षा सबसे अच्छी लगती है, इसमें किसी के हाथ नहीं जोड़ने आपको, बल्कि वे लोग हाथ जोड़ेंगे, शास्त्री जी, विद्वान, गुरु जी, वे लोग हाथ जोड़ेंगे। एक भी इंजीनियर ऐसा नहीं जो हाथ नहीं जोड़ना पड़ रहा किसी। अपने तो किसी को इच्छा ही नहीं हो किसी से मिलने को जाओ, है समझ में भैया? बहुत सोचना शांति से। इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ो, अपनी समस्या के सॉल्यूशन के लिए द्रव्यानी जरूर पढ़ो, और जरूर जवाब मिलेगा। नहीं मिले तो बता देना, आपको 1 सेकंड में जवाब मिलेगा, पक्की बात। विश्व के सारे समाधान इसमें हैं। शुरुआत यहीं से हुई थी ना, विश्व के सारे समाधान इसमें हैं। विषय स्वयं तत्व, इसका विषय क्या है? स्वयं तत्व है ना, विषय भी स्वयं तत्व है। वह सूक्ष्म ऋजु सूत्र नए से एक समय के राग को पकड़ता है। गजब, देखो नाम सुना है, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नए, माने एक समय का राग पकड़ता है। फिर से सुनना, कुछ कहना है मुझे। कठिन है चीज थोड़ी सी कहने के लिए, तो शब्द ही है ना, तो मजबूरी है। तुम असंख्यात समय का राग पकड़ पाते हो, जबकि द्रव्यान योग जो चर्चा करता है वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नए का विषय, वो एक समय की पर्याय। 1 सेकंड में असंख्यात समय हो गए, तुम्हारी बुद्धि 1 सेकंड को भी नहीं पकड़ पा रही, और ऋजु सूत्र नए से एक समय की पर्याय को पकड़ा। अब इसमें बहुत सूक्ष्म बातें छिपी हैं। केवल ज्ञान एक समय की पर्याय है, राग एक समय की पर्याय है, मिथ्यात्व एक समय की पर्याय है, ऐसी चर्चा करेंगे यहाँ। और सुनो, 2 समय का राग एक जैसा नहीं होता। अब पकड़ो, कितनी सूक्ष्म बात, तुम्हें पकड़ में नहीं आएगी। और लेकिन इस चर्चा में माल है बहुत निराकुल होने का। सुनो, एक समय की वर्तमान पर्याय अगली पिछली पर्याय में कुछ नहीं कर सकती, तो तुम क्या करोगे? तुम तो पकड़ भी नहीं पा रहे, सूक्ष्म ज्ञान है तुम्हारा, पकड़ भी नहीं पा रहे, तुम करोगे क्या? कुछ समझ नहीं है। फिर से समझाता हूं। तुम कहते हो हम राग मिटाएंगे, मिथ्यात्व मिटाएंगे, तुम पकड़ते तो हो ही नहीं, मिटाओ कहां से? इस तरह करतापना सिद्ध हो गया। दृष्टांत दिलाते हो, याद ही दिला रही। दृष्टांत याद है? वो कौन सी ट्रेन चलती है? वो बुलेट ट्रेन। दृष्टांत याद आ गया तो बुलेट ट्रेन का? बोलो वो क्या? बुलेट ट्रेन में 10 डब्बे हैं। 6ठे नंबर के डब्बे की 8वें नंबर की खिड़की की बाईं और 1 करोड़ मक्खियों ने बीट की है। तुम 640वें नंबर की मक्खी की बीट साफ करो। समझ में आया? कुछ नहीं है। एक ट्रेन आती है सुपर फास्ट, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलने वाली, जो 1 सेकंड में सामने से निकल जाएगी। बुलेट ट्रेन कितनी जल्दी निकलेगी? 1 सेकंड में निकल जाएगी सामने से। 10 डब्बे की ट्रेन है, उसका 6ठा डब्बा, 6ठे डिब्बे की 8वीं खिड़की, 8वीं खिड़की की बाईं ओर 10 लाख मक्खियों ने बीट की है, उसमें 640वें नंबर की मक्खी की बीट, वो आपको मिटाना है। हमको मिटा लोगे?
1 सेकंड में निकल जाएगी। हम ये नहीं देख पाएंगे वो 1 सेकंड में ट्रेन निकलेगी नहीं निकली, बिजली जैसे चमक के निकल जाएगी दृष्टांत। ये तो फिर भी दिख गई तुम्हें कभी, ये तो फिर भी कुछ ना कुछ दिखेगी सामने से निकलेगी तो, भले ही तुम नहीं पकड़ पाओ, लेकिन एक समय की पर्याय, जब एक समय की पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ नहीं कर पा रही हो, तुम क्या करना चाह रहे हो अपने स्थूल ज्ञान से? नहीं, मैं मिथ्या को मिटा के रहूंगा, राग को सरका के रहूंगा, राग को सुधार के रहूंगा, अपने परिणाम सुधार के रहूंगा, तुम्हारे परिणाम सुधार के रहेंगे। कर मिथ्या की बातें करे, ठेकेदारी। सुनो, ऐसा व्यक्ति सदा दुखी होता है जो सबको सुधारना चाहता है। ऐसा बिजली भूमि काम तक सुधारने का विकल्प आता है। ध्यान रखना, सुधारने का निर्णय नहीं है, सुधारने का विकल्प है। क्या कहा? हाँ, सुधारने का निर्णय नहीं है, सुधारने का विकल्प है। कमजोरी से आ जाता तो वो कमजोरी दूर करके वो विकल्प को भी तोड़ देती। राग आता है अपने परिवार के लोग भी सुखी हों, सब सम्यक दृष्टि हों, ज्ञानी हों, धर्मात्मा हों, लेकिन जानते हैं एक तरफ दूसरे में कुछ नहीं कर सकता, मस्त हो जाते और विकल्प आगे टूट जाता है, खत्म। ये स्वरूप लीनता, वस्तु स्वरूप का जानना ही स्वरूप लीनता है। वस्तु स्वरूप का जो समझ है ना, उपयोग में आ गई, वही लीनता है। और लीनता अलग से नहीं करनी पड़ती। जानते हैं सुधारने का विकल्प आए, लेकिन सुधार नहीं सकते, टूट गया विकल्प, आता फिर आ जाता है, फिर टूट जाता है। इससे क्या फायदा हो जाता है? टूट जाता है विकल्प। तो जो नाना प्रकार के उपयोग में विकल्प करेंगे, प्लान बनाएंगे, षड्यंत्र करेंगे, डांट के, फटकार के, बुलाओ, हमारी इज्जत नहीं रही, कभी हमारी तो कभी समझते नहीं जा घर में कोई, ये फालतू की रुआई खत्म हो गई। आपने देखा है जो सुधारना चाहते हैं और बच्चे उनसे नहीं सुधरे, नहीं पूछे, नहीं बात ही नहीं करें, उस घर में घर में झगड़ा है बुजुर्गों का, इस घर में हमारी कोई वैल्यू नहीं, एक बात की कीमत नहीं, कोई हमसे पूछा तक नहीं, मेरे सब मोड़ा मोड़ी बिगड़ गए। अरे बिगड़ते जाते, खूब बिगड़ रहे, 3 काल की पर्याय खर्चे थे, कौन बिगड़ा पता नहीं, कौन बिगड़ रहा, कुछ नहीं, कुछ बचता ही नहीं। द्रव्यानु से देखो आप तो बड़ी सुंदर है बात। छठे गुण स्थान तक सुधारने का विकल्प आता है, लेकिन सुधारने का निर्णय नहीं है, मैं नहीं सुधार सकता। जैसे अपन क्या सोचते हैं, अपने इतनी मेहनत करी शरीर में, कहाँ पाएगा बच्चा, तो कल से वैसे ही निचोड़ेंगे कपड़ा, तो लोभ के कारण सही निचोड़ दिए, लोभ के कारण थोड़ा पढ़ लिया, लोभ के कारण इनाम के उसमें लोभ में कर लिया। नहीं नहीं, सर्वज्ञ भगवान की देश न फिरती है, समझ लो। बताओ, आचार्य कुनकुन स्वामी ने समय सारणी लिखा, तुम कल्पना कर सकते हो उनके समय में कितने लोगों ने समय सारणी पढ़ा हो, कितने लोगों ने पढ़ा हो, सोचो। प्रैक्टिकली सोचो, हस्तलिखित प्रतियां, प्रिंटिंग तो है नहीं कि हजारों प्रति छप गई, फिर जिन्होंने लिखी उन्हें समझ में नहीं आता तो उन्होंने केवल कॉपी करी, उन्हें समझ में नहीं आता, उन्होंने तो केवल कॉपी कर दी देख देख करके, छोटी इतना काम किया। उनके संग में भी जितने साधु थे उन्हें भी सब नहीं समझते थे, बांधते रखते थे बस संभाल संभाल के। तो अभी आचार्य कुनकुन स्वामी ये नहीं लग रहा, देखो दिया तले अंधेरा हो रहा है, यही नहीं पढ़ रहे, यही नहीं सुन रहे, यही नहीं सीख रहे, कौन पढ़ेगा, क्या हुई है, कुछ नहीं, कोई आगोता। जिस ओल्ड कन्नड़ में लिखा है ग्रंथ, ओल्ड कन्नड़ में, आपको ताज्जुब होगा, कर्नाटक में शिक्षा का स्तर बहुत कम था, माने हम ये भी नहीं कह सकते कि 1% था। आप जाके देखो कर्नाटक की शिक्षा के मामले में 1% लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे। 1000 या 10,000 पे एक आधा आदमी पढ़ा लिखा समझो। आप जाके देखो, तीर्थ क्षेत्र में जाके, जितने क्षेत्र है मंदिर सब किसानों से भरे हुए हैं। किसान का काम है सुबह 5 बजे खेत पे चले जाओ, 11-12 बजे आओ, फिर भगवान का थोड़ा थोड़ा कर करा दो, या उनके यहाँ एक उपाध्याय कहलाता है, उपाध्याय वो पुजारी होता है, वो कर करा देता है, उन्हें किसी कोई मतलब नहीं, पढ़ाई होती नहीं थी। कितने लोगों ने पढ़ा हुआ सोचो आप। मैंने बहुत अनुमान लगाने की कोशिश की है, इतने वर्षों में मुश्किल से 50-60 लोगों ने पढ़ा, तो उनमें से 2-4 आचार्यों ने उनकी टीका करी,
आदि आदि काम किया। यदि टीका नहीं होती तो अच्छा तुम ही करो, एक काम करो, तुम मूल समयसार पढ़ो। मूल समयसार समझिए, गाथा। मूल समयसार माने बस गाथा, और तुम पढ़ो, क्या समझोगे बोलो। तो अमृतचंद स्वामी ने उसमें बहुत बड़ा काम किया। यदि टीका नहीं लिखी होती तो हम नहीं पढ़ पाते यार। जरा सोचो शांति से, कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अब वो ओल्ड कन्नड़ से न्यू कन्नड़ में ट्रांसलेट हुआ 1980 के लगभग, 75-77 के लगभग वो ओल्ड कन्नड़ से न्यू कन्नड़ में ट्रांसफर हुआ। तो पहली बार हजारों लोगों ने पढ़ा उसे, कर्नाटक वालों ने, कर्नाटक के लोगों ने तब पढ़ा उसे। ओल्ड कन्नड़ पढ़ने नहीं आती किसी, सोचो तो। लेकिन अब क्या सोचा, फिर भी वे लिख कर चले गए। न उन्होंने ये रागदेश करा कैसे से हमारा ज्ञान नहीं ले पा रहे, सुना ही नहीं रहे, सीखा ही नहीं रहे, पढ़ा ही नहीं रहे। अरे क्या उन्होंने किसके भाग से लिखी जा रही। इसलिए पवैया जी ने भजन बनाया है, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। मुझे आनंद आ गया, बस मेरे लिए बनाया। तुम रखे रहो, बेचते रहो, छपाते रहो, रखे रहो। हमें आनंद आ गया, आज ये ग्रंथ हमारे लिए बनाया गया। जिसको आनंद आएगा वो कहेगा आज का प्रवचन हुआ है मेरे लिए। आनंद आएगा उसे होगा, वो आगे बैठे कैसे करते रहो, क्या दिक्कत आया समझ ना भाई। बहुत बहुत समाधान है। द्रव्यानी तो समाधान का क्या कहें, सागर है। लेकिन इस से पढ़ना, जो राग मिटाना हो उसके लिए पढ़ना, कषाय मिटानी हो उसके लिए पढ़ना। समझ में आया भैया। परद्रव का कर्तापना तो बहुत दूर की बात है, तुम अपनी पर्याय में हेरफेर नहीं कर सकते। बस जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उसी दिन तुम्हें सारी शांतियां मिलेंगी। अभी क्या कहा था, घर वाले हम इज्जत नहीं देते, घर से हमसे पूछते ही नहीं है। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है, नहीं पूछते, मैं बहुत खुश होता। मैंने आज तक घर में नहीं कहा तुमने हमसे नहीं पूछा। हमारे घर में शादियां भी हो गई, हमें पता ही नहीं लगा, पता ही नहीं लगा शादी भी हो गई। हमने ये नहीं कहा हमें बताओ तक नहीं तुमने, एक चिट्ठी हुई, एक फोन ही नहीं करोगे, शादी हो गई। मैंने बहुत बढ़िया, अच्छी, बड़ी खुशी। कहे एक सेकंड में तुमने हमारा बर्बाद नहीं किया, बहुत अच्छा। हमें बताते, हम इतनी अच्छी लड़की दिखा देते, ऐसे हो जाते। अरे दोनों का सरदार है, मुझे कहेगा ऐसा कौन करे, कौन कराए, क्यों 3 काल की प्रजा खचित है, कौन बिगड़े, कौन सुधरे, कौन सुधारे। मजेदार बात है ये, बहुत बढ़िया। समझ में आया भैया, खूब देखना। अगला, त्रिकाली ज्ञाय के आश्रय निर्णय की मुख्यता है। काय के लिए लिखा गया है द्रव्यानी योग, त्रिकाली ज्ञाय के निर्णय के लिए और आश्रय के लिए। कुछ कह रहे हैं, निर्णय और आश्रय फोकस करो, शोध प्रबंध ही नहीं करते रहो, वहां क्या कहना सुनाने के लिए ही नहीं करते रहो, सुनने के लिए मत करते रहो, रटने के लिए मत करते रहो। लोग तो कह देंगे इन्हें पूरा समय सारथी याद है, उसके लिए अपन 4 साल लगाए मान लो रट्टा मारने के लिए। इन्हें टीका सही याद है तो उन्हें 4 साल तक टीका घोंट डाली बिल्कुल, और याद वे तो 1 सेकंड में कह के चलते हुए अपना तो 4 साल चले गए। बता, महिलाओं को बहुत दुख होता है, बड़ी मेहनत से तो रसगुल्ला बनाए और बड़ी आशा से खिलाएगी, इनकी प्रशंसा होगी और भी खाए वो चलते हुए। और ज्यादा हुई तो 1 सेकंड में जरा सी टका सी जवाने ला दी, बढ़िया है, इतनी सी बढ़िया समझ ला। हमारे तो 4 घंटा खराब हो गए, 10 घंटा खराब हो गए। कितना सोचना, हमने कितना आश्रम बंद किया। रसगुल्ला कब बनते बता, 1 दिन में नहीं बनते, 25 दिन मन में विकल्पात। अब किसी दूध ज्यादा आ जाए तो औंठ लें, दूध ज्यादा आ जाए तो औंठ लें। आज भी नहीं है आपका है, ले आए नहीं दूध ज्यादा। दूध आया किसकी जरूरत, कितनी पिलाने घूमे थे, आश्रम बंद की। फिर बहुत सारा विशुद्धि नष्ट करने के बाद पुण्य इकट्ठा होता है, तो दूध आता है, फिर माँ बाप उठते हैं तो वो बन जाते हैं। और खाने वाले खा के चलते हैं, ऐसी आग लगती है हमारे 25 दिन को आश्रम बंद। उल्टी डांट पड़ जाए तो और ही दुखी। अब ये मोह इतना खतरनाक है, मेरा जहां तक अनुभव है
कि हर महिला बनाने के बाद दुखी होती है। एक तो खा नहीं पाती ढंग से, जैसे भजिया बनाई तो खुद तो ठंडे ठंडे खाती बेचारी, सबको अच्छी खिला देती, सो दुखी, और ऊपर से डांट पड़ जाए तब रोज रोज कड़ैया चढ़ा ले, तुम्हें खाओ सूझ जाता है, कोरोना हो रहा, हम मरे जा रहे कमा कमा के, तो भाई ऐसी कसम खाता हम बनाएंगे नहीं। अब कहिए कोई हमसे खावेगी, अब हम बनाएंगे नहीं, रख देंगे दाल रोटी बना के खा ले लो। लेकिन वो मोह टिकता थोड़ी बेचारी मरवे पेटवे फिर बना लेती। अब क्या करें, इन्हें तो सूझा तो नहीं है, मोड़ा मोड़ी छोटे छोटे हैं, इनके लाजे तो बनाना ही पड़ेगा। समझ में आए क्या कह रहे? मोह मिथ्या दृष्टि को घेर के मारता है। थोड़ी देर पहले कहते हम नहीं खाएंगे, फिर खाना थोड़ी देर पहले कहते हम नहीं करेंगे ऐसा, वो खूब करें, क्या करें। इसलिए क्या करना चाहिए? त्रिकाली ज्ञाय का निर्णय करो, आश्रय करो, ये मुख्यता है। स्वाश्रित तो निश्चय और पराश्रित पना छोड़ना ही व्यवहार। कुछ कह गए हम, नहीं समझ में आए कुछ। स्वाश्रित तो निश्चय, अभी तक क्या सुना व्यवहार के बारे में? पराश्रित तो व्यवहार। हमने क्या लिखा है इसमें? स्वाश्रित तो निश्चय और पराश्रित पना छोड़ना सो व्यवहार। कुछ अंतर समझ आया? पराश्रित पना छोड़ना ये व्यवहार है, अद्भुत है। पराश्रित पना छोड़ना, पराश्रित पना समझ गए? नयों का आश्रय भी छूट गया, और नए नहीं भी छूटे ने तो आश्रय पना छूट गया। क्या कह रहे, कुछ समझ में आया? जैसे घर गृहस्थी में रहता हुआ सम्यक दृष्टि, पत्नी बच्चे नहीं छूटे, राज्य काज नहीं छूटा, लेकिन पराश्रित पना छूट गया। समझ में आया कुछ? पराश्रित पना वो छूट गया। बहुत गहरा शब्द है, बहुत धीरे धीरे बोला मैंने। पराश्रित पना छूट गया, उसको छोड़ने के लिए है द्रव्यानी योग। जैसे भक्ति में जब तक छठा गुण स्थान होता है तब तक पंच परमेश्वरी का आश्रय लिया जाता है, भक्ति की जाती है, स्मरण किया जाता है, लेकिन उस समय भी पराश्रित पना नहीं है। वे जानते हैं कमजोर परिणति आपके सन्मुख झुक रही है, लेकिन आपके आश्रय से काम नहीं होगा। तो पराश्रित पना छूटा, समझ में आया? और देखो, भाव प्रधान ग्रंथ है, बहुत बड़ी बात कह दी हमने, भाव प्रधान ग्रंथ है। इस पे मुझे बहुत चर्चा करनी है, यदि समझना हो तो। भाव प्रधान ग्रंथ तुम्हारी वैसी पढ़ाई में और मेरी इस पढ़ाई में एक बहुत बड़ा अंतर है। भाव प्रधान, और वक्ता को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द वो पढ़ा रहा है उसका भाव भाषण हो जाए। अब बहुत मैं रुक गया हूँ, रुक के बोल रहा हूँ, समझ लो कितनी गंभीर बात हो गई। फिर वही दृष्टांत दे देता हूँ सरद वाला। तुम राग समझते हो? भाववाचक संज्ञा है राग। द्वेष समझते हो? पूजा समझते हो? पूजा भाववाचक संज्ञा। तुम क्रियावाचक समझते हो तो कुछ नहीं समझते। बहुत सरल दृष्टांत है। हर बेटे को ये लगता है हमारा बाप हमें प्रेम नहीं करता। क्यों लगता है जी? हर बेटे को ऐसा लगता है हमारे पिताजी हमें प्रेम ही नहीं करते, इसलिए वो लगता है हमारे पति हमें चाहते नहीं। देख लेना, शिकायत बनी रहती है, हमें नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो प्रेम को वस्तुवाचक समझते हैं। शादी नहीं होती ना, तब लड़के लड़की यदि सगाई हो गई हो तो बार बार गिफ्ट देता है, बार बार खिलाता पिलाता है, बार बार घुमाता फिराता है। अब शादी बात तो नहीं खिलाता, शादी बात थोड़ी गुलाब का फूल देता है कोई। शादी बात कौन वो लड्डू लाता है, मिठाई ले आता है, रबड़ी ले आता है, कुछ नहीं करता। शादी के पहले कितना करता है वो। और जो मिथ्या परंपरा है लव अफेयर करना, उसमें कितना करता है। तो उसे ये लगता है ये है प्रेम। शादी बात तो वो नकली होता ही नहीं कुछ, तो कहते प्रेम ही नहीं करती। दृष्टांत समझ गए? अब बताओ, तुम वस्तुवाचक समझोगे तो प्रेम नहीं समझ पाओगे, क्रियावाचक समझोगे तो प्रेम नहीं समझ पाओगे। अब कैसे समझोगे? बड़ा कठिन है, हम भी नहीं समझ पाएंगे। प्रेम किसका नाम है? और व्याख्या तो करना कठिन काम है, तो बहुत कठिन काम है इसकी तो व्याख्या।
ऐसे पूजा, पूजा क्या समझते हो? जो व्यक्ति एक कहता है ना मैं भगवान की रोज पूजा करता हूं, हम समझते हैं तब पूजा नहीं करते। तुम्हें पता ही नहीं पूजा है क्या चीज। क्यों क्यों तुम कभी ऐसा कहते हो मम्मी मुझे रोज प्रेम करती है? सदा प्रेम करती है, रोज प्रेम करती है? क्यों? पर्व, तुम्हारी मम्मी तुम्हें प्रेम करती है कि नहीं करती? करती है। कब? और जब थप्पड़ मारा तब नहीं करती ना? तब देखो गलती होगी नहीं, इनसे गलती होगी ना। जब थप्पड़ मारती है तब भी प्रेम करती है, तो तुम समझ पाओगे कि प्रेम करती है। जब तुम्हें वीडियो गेम नहीं खेलने देती तब भी प्रेम ही करती है। जब तुम्हें हाथ पैर बांध देती ना, कमरा में पटक देती, मरो माँ ऐसे कहती है, मर जा, तो अभी मम्मी सचमुच विश्व का अद्वितीय प्रेम करती है। अब ये बात समझ में कैसे आएगी बता दे? क्रियावाचक से समझ में नहीं आएगी, शब्दवाचक से समझ में नहीं आएगी, वस्तुवाचक से समझ में नहीं आएगी। सोचो क्या होता होगा प्रेम। तुम हमारे पास आए और कमरा में बुला के लड्डू खिला दें, फल खिला दें, 2-4 बार कुछ खिला पिला दें, तो तुम्हें झट लगे भाई साहब को बहुत बात कर ले, भाई साहब को बहुत बात कर ले। और से ना ए बेटा हम तुम्हें देह मिला के दो, पूजा नहीं करती तुम, स्वाध्याय नहीं करती, मरोगे बेटा। हो हम नहीं जा रहे पंडित जी, हमें डर लगा। ले बात चले से डर रहे, ये है असली बात चले, तुम्हारा हित सोच रहे हैं, तुम्हारी कमियों पर ताड़ना दे रहे हैं। अब बताओ बात चल कैसे नापोगे? अब पंडित साहब को समझने में कितनी बड़ी भूल होती है। हम उसे बात चले समझते हैं, लोग उसे ताड़ना समझते हैं। भैया हम तो डर लगा था, हम नहीं जा रहे। क्या हमें ऐसे गुरु नहीं चाहिए, ऐसे गुरु चाहिए कि हम 100% काले हों और भी कहें तुम गोरी। अरे वो पहले गुणस्थान बैठे, तुम क्या तारीफ सुनना चाह रहे? क्रियाओं की, खान पान की, रहन सहन की। वे तो नहीं करेंगे, स्वप्न में नहीं करेंगे वे तारीफ, सच्ची बात है। वे कभी आज तक मैंने देखा नहीं है कि उन्होंने एक दिन भी तारीफ की हो कि 1 महीने तक कोई लगातार पानी भर के लाया कुएं से, बड़ी शुद्धता के साथ, बिल्कुल शुद्धता के साथ। और उन्हें पता भी लग गया कि बिल्कुल निर्दोष रीति से पानी छान के लाए, तो अभी उन्होंने ये नहीं कहा तुम बहुत अच्छे हो, पानी अच्छा छानती हो। मेरे कहते हैं भैया तुम पानी छानने के लिए नहीं जन्मे तुम भगवान आत्मा हो, अपना स्वरूप नहीं हारो, भगवान के सामने अपना स्वरूप नहीं हारो, इनमें कोई ऐसे कहते हैं। माने एक भी तुम्हारी जितने पे अपन खुश होते हैं, जिसपे अपन तारीफ सुनना चाहते हैं, वे नहीं कभी करते। ये तो छोटा ही बच्चा था, पर्व जैसे ही था, इससे भी छोटा था उस समय, जिनेश इससे भी छोटा था। तो उसे गाथा सुनाता था समय सार जी की प्राकृत गाथा। तो सबको प्रमोद होता है, सब ताली बजाते हैं, हमें भी अच्छा लगा। तो हमने पंडित साहब के सामने तारीफ करी, बहुत अच्छा लड़का है, गाथाएं गा। तो वे बोले बस गाथाएं सुन ली तो अच्छा मान लिया। का अच्छा मान लिया? चतुराई तो वो है शुद्ध आत्मा को ग्रहण करे। ये बोलना भी नहीं आता हो, शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर ली तो बहुत अच्छा है। मैं उसी समय टोक दिया उन्होंने, उसी समय कि इसकी तारीफ मत करो कि कितना बोल दिया, कितना सुना दिया, कितना कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने वाला ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। तुम करोड़ों ग्रंथ रट डालो, कोई ज्ञान नहीं। अब बोलो भैया वात्सल्य की भाववाचक जी है, बोलो भैया सोच के आना मम्मी प्रेम करती है कि नहीं, पकड़ ही नहीं पाएंगे। जिस समय मार रही तब भी प्रेम ही कर रही है। तुम्हें लड्डू खाना है, पेट में कीड़े पड़ रहे, मम्मी लड्डू नहीं दे रही, 2 औरतें मिला के, तुम तो कहोगे मम्मी बहुत खराब है, लेकिन नहीं, मम्मी उस समय भी प्रेम कर रही। अब पूजा में लगा, पूजा में ओहो जब पानी छान करके पीते हैं तो पंच परमेश्वरी का विस्मरण नहीं होता, ये भक्ति है, ये पूजा है। रात्रि भोजन नहीं करते, ये पूजा है। साधर्मियों को देख करके प्रमोदित होते हुए, ये पूजा है। कैसे समझोगे? बोला हमें तो वही देखी, अष्टतर की क्रिया चढ़ा दी, 10 इधर छुट्टी हो गई। अब समझ में द्रव्यानु क्या है? भाव प्रधान।
और भाव में नहीं ढूंढोगे तो तुम मारे जाओगे, वो क्रियाओं में रह जाओगे। इतने ग्रंथ याद कर लिए, इतने पढ़ लिए, इतने प्रवचन कर लिए, इतनी कैसेट बन गई, इतने हमारे जूम पे सुनते हैं, इतने हमारे फला पे सुनते हैं, जी करते रह जाओगे, बार ही बार भटकते रहोगे। सुनो, अपात्रों की भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है। एक पात्र जीव सामने हो, बहुत भाग्य है। अपन भी अंतर्मुखी और वो भी अंतर्मुखी, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया? भाव प्रधान ग्रंथ है। द्रव्यानियों की जरूरत क्यों पड़ी? बस अंतिम पॉइंट, द्रव्यानियों की जरूरत क्यों पड़ी? यदि राग ना होता तो द्रव्यानियों की जरूरत ही नहीं थी। यदि राग ना होता तो द्रव्यानियों की जरूरत ही नहीं पड़ी। राग से भिन्न ही बताने के लिए तो करना पड़ रहा है, इसलिए जरूरत पड़ी बस। नहीं तो वस्तु तो परिपूर्ण नहीं है, द्रव्यगुण पर्याय से परिपूर्ण है, उसमें करना क्या है? लेकिन तुम्हें पर लक्ष्य होता है, पर में सुख बुद्धि होती है, उससे बचाने के लिए, भेद विज्ञान कराने के लिए तुम्हें द्रव्यानि की जरूरत पड़ी। बाकी विचार करना, समय हुआ। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना सत बार।